Hello students, today we will learn how to write the amount of money in words and figures. So that is something new for you कि कैसे हमने amount को words में या figure में लिखना है. Let us take an example. Suppose 12 rupees, we have to write 12 rupees and 45 पैसे in figure. We have to write in figures. So how can we write? So this is given in words, rupees and पैसे. These are in words. और आपको इसको किस में लिखना है? फिगर में लिखना है. तो कैसे हम इसको लिखेंगे? So यहाँ पर आपका 12 rupees and 45 पैसे. ऑलवेज रिमेंबर, जब हम फिगर में हम लिखते हैं अमाउंट को, तो वी ऑलवेज राइट रुपीज साइन फर्स्ट. दैट आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो ऑल्सो. ऑलवेज राइट रुपीज साइन जब भी हमने फिगर में लिखना है अमाउंट को. एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द रुपीज, 12 रुपीज. अब रुपीज का साइन हम लगा चुके हैं, सो देयर इज नो नीड टू राइट रुपीज विद इट. सो 12 रुपीज एंड 45 पैसे. पैसे को हम लिखने के लिए अब हम ये पैसे और रुपीस तो नहीं लिखेंगे क्योंकि वर्ड्स यूज नहीं करेंगे हम. तो हम इसमें क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे. जो ये पॉइंट है ये आपको रुपीस और पैसे को सेपरेट करेगा. जो आपने पहले लिखा है पॉइंट से, दैट इज रुपीस पार्ट, और जो आप इसके बाद लिखेंगे दैट इज पैसे. सो these are 12 rupees and 45 पैसे. 12 rupees and 45 पैसे. इसको कैसे रीड करेंगे? 12 rupees and 45 पैसे, right? So whenever you have to write the amount in figure, then what you have to see, आपने सिर्फ रुपीज का साइन लगाना है. रुपीज को एक पॉइंट लगाना है. पॉइंट से पहले आपका रुपीज आएगा और पॉइंट के बाद आपके पैसे आएंगे, right? So let us take some more example. Suppose 18 rupees and 65 paise. 18 rupees and 65 paise. So how can we write it in figure? फिगर में लिखने के लिए आपको क्या बताया है कि आपने सबसे पहले क्या लगाना है? रुपीज का साइन, रुपीज, एंड देन जो आपका रुपीज है उसको पहले लिखेंगे 18 रुपीज और एक पॉइंट लगाएंगे. उस पॉइंट से आपका पैसे अलग हो जाएंगे और पैसे आपने इस पॉइंट के बाद लिखने हैं. सो आई थिंक इट इज क्वाइट इजी. रुपीज पॉइंट से पहले रुपीज का साइन लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है, और पॉइंट से पहले रुपीज लिखेंगे और पॉइंट के बाद पैसे. नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज यू हैव टू राइट 30 पैसे. 30 पैसे. अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें रुपीज है? नो, देयर इज नो रुपीज. हाउ कैन यू राइट दिस इन फिगर? नाउ प्रोसीजर इज सेम ऐसे ही लिखना है जैसे आपका 12 रुपीज 45 पैसे को हमने कैसे लिखा था? रुपीज का साइन, देन पॉइंट से पहले रुपीज एंड पॉइंट के बाद पैसे. बट यहां पर रुपीज नहीं है. रुपीज नहीं है, दैट मीन्स कितने रुपीज है? 0 रुपीज है. जब जो चीज नहीं है वो क्या है? 0 है. 0 मीन्स नथिंग. तो यहां पर रुपीज नहीं है, हमारे पास सिर्फ क्या है? पैसे हैं, 30 पैसे. सो हाउ कैन वी राइट दिस इन फिगर? पहले आप क्या लगाएंगे? रुपीज का साइन. ये तो आपको ध्यान रखना ही है, जब भी आप फिगर में लिखेंगे देन यू हैव टू राइट द रुपीज साइन फर्स्ट. सबसे पहले रुपीज का साइन ही आएगा. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द रुपीज. अब यहां पर रुपीज नहीं है तो व्हाट यू विल डू? पॉइंट से पहले रुपीज लिखते हैं हम, पर यहां पर नहीं है तो हम 0 रुपीज लिख देंगे. पॉइंट लगाएंगे. क्यों लगाया पॉइंट? क्योंकि पॉइंट से ही हमारा पॉइंट से पहले रुपीज लिखते हैं और पॉइंट के बाद पैसे लिखते हैं. जैसे हमने ऊपर लिखा था 12 रुपीज पॉइंट से पहले, 45 पैसे पॉइंट के बाद. So 0 rupees and how many पैसे? 30 पैसे.
0.30 rupees. So in this way we can write the paise, right? अब suppose let us take one more example of such type. 75 paise. Okay, we have to write 75 paise in figure. How can we write? 75 पैसे को हम कैसे इसको लिखेंगे फिगर में? तो प्रोसीजर इज सेम. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द साइन ऑफ रुपीज साइन लगाया. अब यहां पर रुपीज कितने हैं? देयर इज नो रुपीज. जो चीज नहीं है उसकी जगह हम क्या लगा देंगे? 0 रुपीज. पॉइंट से आपका पैसे अलग हो रहे हैं, तो पैसे कितने हैं हमारे पास? 75 पैसे. तो पॉइंट के बाद पैसे लिखते हैं तो 75 पैसे. सो 0.75 आपका आंसर है. तो इसको हम कैसे रीड करेंगे? 75 पैसे, क्योंकि 0 रुपीज है तो 0 को हमें बोलने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज 75 पैसे. ना सिमिलरली अगर आपको यहां पर आपको रुपीज पैसे दोनों थे, यहां पर आपको सिर्फ पैसे दिए थे. इन केस की आपको सिर्फ रुपी दिए हैं. क्या दिए हैं? रुपी दिए और पैसे नहीं दिए. फॉर एग्जाम्पल 1 रुपी. अब यहां पर आपको सिर्फ रुपी दिया है और पैसे नहीं दिए. सो व्हाट विल यू डू? हाउ कैन यू राइट दिस इन फिगर? फॉर दैट अगेन रूल इज सेम. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट रुपीज साइन. अब यहां पर आपको रुपीज है, पैसे नहीं है, तो रुपीज आपका पॉइंट से पहले होता है. सो 1 रुपी पॉइंट लगाएंगे. पैसे तो आपके पास नहीं है, तो मैंने अभी जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, यहां पर रुपीज नहीं थे. तो हमने रुपीज की जगह क्या लगाया? 0 लगाया. नाउ यहां पर पैसे नहीं है, तो पैसे की जगह हम क्या लगा लेंगे? 0. यहां पर हमने कितने 0 लगाने हैं? 2 0, बिकॉज हम जनरली जो पैसे लिखते हैं वो 2 डिजिट्स में लिखते हैं हम पैसे, क्योंकि 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं. ये आपने लर्न करना है. और 99 पैसे तक आपके हम लिखते हैं, और जैसे ही 100 पैसे हो जाता है वो 1 रुपी में कन्वर्ट हो जाता है. राइट. सो इसीलिए हम 2 डिजिट्स में हम पैसे को ही लिखते हैं. तो आप हमेशा जब भी आप पैसे लिखेंगे 0 0 लगाएंगे आप. 2 डिजिट्स में आपने पैसे लिखने हैं. जैसे यहाँ पर 30 पैसे, तो 30 2 फिगर्स में आया. 75 पैसे 2 फिगर्स में आया आपका 75 पैसे. तो इन दिस वे यू हैव टू राइट. अच्छा, let us take one more example of such type. Suppose 12 rupees is given. 12 rupees. Now you have to write 12 rupees in figures. कैसे लिखेंगे हम? Same way. First of all write the rupee sign and then 12 rupees. And पैसे is, जो पैसे तो नहीं दिए, सो पैसे कितने हो गए? 0 0. जो चीज नहीं दिया है वहां पर क्या 0 लगाएंगे? यहाँ पर रुपी नहीं दिया था, 0 रुपी लगाया. यहाँ पर पैसे नहीं है तो हम 0 0 पैसे लगा देंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द रुपी. 12 रुपीज. पॉइंट से हमारे आगे हम क्या लिखते हैं? पैसे हमारे पास नहीं है इसमें, तो वी विल राइट 0 0 पैसे. आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर टू यू. Now let us take one more example in which the paise is given in single digit. Suppose we have to write 9 paise. Okay, 9 paise is given and we have to write this in figure. ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, इनको ध्यान से समझेंगे. अगर ये आपको समझ में आ गए तो यू कैन इजीली डू द वर्कशीट. सो 9 पैसे. You have to write this in figure. Again, what we have to do? Same way. First of all, write rupee sign. Don't forget to write this rupee sign जब आप figures में लिख रहे हैं. Always write rupee sign first. Then rupees given. No. यहाँ पर सिर्फ पैसे दिए हैं, रुपये नहीं दिए. So what we will do? What we will write in place of rupees? So we will write 0 रुपीज. अभी बताया था जो चीज नहीं है वहां उसकी जगह क्या लिखेंगे? 0 रुपीज. एंड हाउ मेनी पैसे इज गिवन? 9 पैसे. एंड आई हैव टोल्ड यू दैट जो पैसे हैं आपके ये
2 डिजिट में होने चाहिए। कितने में? 2 डिजिट में। यहाँ पर 30 पैसे था, वेल एंड गुड, हमने 30 पैसे लिख दिए क्योंकि 2 डिजिट्स में आ गए। यहाँ पर पैसे नहीं थे, हमने 0 लगा दिए 2, और यहाँ पर अगेन पैसे नहीं थे तो हमने 0 लगा दिया। बट हेयर 9 पैसे इज गिवन। हाउ कैन वी राइट दिस 9 पैसे? मैं अब आपको देखो 2 टाइप से लिख के बताऊंगा, एक रॉन्ग वे होगी और एक राइट वे। अब मैं इसको लिखता हूं अगर ऐसे 90। सो अब ये इसको क्या रीड करेंगे आप? 0 पॉइंट, ये क्या हो गया? 90 हो गया। सो यहां पर 90 पैसे तो नहीं लिखा है, यहां पर क्या लिखा है? 9 पैसे। क्या लिखा है यहां? 9 पैसे। तो क्या इसको 9 पैसे रीड करेंगे आप? नो, हम इसको 9 पैसे रीड नहीं कर सकते। सो व्हाट वी विल डू? सो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया, तो इसको, ये तो हमारा क्या है? रॉन्ग है। इसको ये 90 पैसे, ये 9 पैसे, तो इसको हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। सो दिस इज रॉन्ग। सो व्हाट वी हैव टू डू, हाउ वी कैन राइट? रुपीज का साइन, रुपीज नहीं है तो 0। अब इस 9 पैसे को कैसे लिखेंगे? आपने जब सिंगल डिजिट नंबर को 2 डिजिट में लिखना है और उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होनी चाहिए, हम क्या करेंगे? कैसे लिखेंगे इसको 9 पैसे को? वी विल राइट दिस 9 पैसे लाइक दिस 09। अब 09 को रीड करने से क्या आता है? ये क्या रीड कर रहे हैं इसको आप? 9 रीड कर रहे हैं। 09 मीन्स 9। सो ये क्या है? 9 पैसे अब बना है। ये था 90, बट 09 करने से ये क्या बन गया है? 9 बन गया है। So in this way you can write this. Let us take one more example of such type. Suppose you have to write 2 पैसे। अब 2 पैसे को हमें फिगर्स में लिखना है, कैसे लिखेंगे हम? So 2 पैसे को हम फिगर्स में कैसे लिखेंगे? 2 पैसे लिखना है, सबसे पहले फिगर में लिखने के लिए रुपीज साइन, तो यहाँ पर रुपीज तो नहीं दिए, सो राइट 0 रुपीज, और पैसे कितना है? 2 पैसे। अब पैसे के लिए हम पॉइंट लगाएंगे, आगे पैसे लिखते हैं पॉइंट के आगे। 2 पैसे, 2 पैसे को हमें कितने? 2 डिजिट्स में लिखना है। जैसे मैंने अभी बताया, यहां पर अगर मैं 20 लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा? 20 बन जाएगा, 20 पैसे। तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि यहां पर 2 पैसे दिया है, 20 पैसे नहीं दिया है। दैट यू हैव टू कीप इट इन माइंड, इट इज 2 पैसे नॉट 20 पैसे। सो 2 को आप 2 डिजिट्स में कैसे लिखेंगे? सो विल राइट इट एज 02। सो जनरली जो ज्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन में करते हैं। 2 पैसे को वो 2 खाली 2 लिख देते हैं, तो वो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। हमें हमेशा पैसे को 2 डिजिट्स में लिखना है, और इस तरह से सिंगल डिजिट नंबर को हमें 2 डिजिट नंबर बनाना है। तो कैसे? विदाउट चेंजिंग इट्स वैल्यू, हम 0 पहले लगा देते हैं, तो 02 बन गया। अगर हम 20 लिखेंगे तो इट बिकम्स 20 पैसे। सो इन दिस वे वी कैन राइट दीज पैसेज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये पार्ट है इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है। एंड दूसरा ये कि जब आपके पास पैसे नहीं दिए हैं, खाली रुपीज है, तो कैसे लिखना है? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज थर्ड टाइप, जो जब आपके पास रुपीज नहीं दिए, खाली पैसे है, तो कैसे लिखना है? सो ये तीनों चीजों को आप बड़े ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। एंड देन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद वर्कशीट नंबर 1, जिसमें कि हमें इन अमाउंट्स को फिगर में लिखना है और फिगर वाले को हमने वर्ड्स में लिखना है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द वर्कशीट नंबर 1, और यू कैन ऑल्सो try to solve that worksheet, and we will discuss in next video. So you can try worksheet number 1. Thank you.